Welcome to back to my channel High Success Classes. हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बीएससी मैथ का फर्स्ट ईयर, ठीक है, बीएससी मैथ का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, ठीक है, मतलब रेक्टिफिकेशन जो है हमारा चैप्टर 8 है, यूनिट 3, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, वालों के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में ये क्या है, चैप्टर है, चैप्टर 8वां है। नेम ऑफ चैप्टर रेक्टिफिकेशन, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब रेक्टिफिकेशन जो चैप्टर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम बताएंगे, ठीक है। आज से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मतलब कि कितने हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि बीएससी के लिए, बीएससी मतलब कि बीएससी वालों के लिए क्यों ना फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो मतलब कि मैथ पढ़ाया जाए, बताया जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। वैसे तो हम क्या है कि हमारा क्या है 11th, मतलब कि एक तरह से 6 से, ठीक है, 6 से 12th तक मैथ, ठीक है, मैथ और 6 से 12th तक मैथ और 6 से 12th तक हमारा इंग्लिश, ठीक है। ये आप हमसे अच्छे से क्या है पढ़ सकते हैं विदाउट, अगर मतलब कि कोई अगर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में हेजिटेशन है आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, हम उसका अगेन सोल्यूशन मतलब कि आप लोगों को वो सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, ये चैप्टर नंबर 8 है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मीन्स होता है हमारा, देखिए वीडियो क्या है कि लेंदी ना हो, इसलिए हम क्या है कि उसके लिए हमने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है, ठीक है। वीडियो अगर लेंदी हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, उसको हम मतलब कि वीडियो लेंदी करने का मतलब कोई मतलब कि उसका मीन्स नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब कि उस चीज़ को हम मतलब कि हम आपके सामने इस तरह से लिखे, वो आप इस तरह देखें, मतलब उसमें टाइम लगता है। इसलिए क्या है कि हमने क्या है कि नोट्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ाने का मतलब कि बेस्ट मेथड सोचा है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मतलब कि जो हमारा जो भी आपके क्वेरीज है, अगर कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो आप कोई पुट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं रेक्टिफिकेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लेंथ ऑफ कर्व। पहले हम जान लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन का हमारा मतलब रियल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का हमारा रियल मीनिंग क्या होता है? अब देखिए लेंथ ऑफ यहाँ देखिए लेंथ ऑफ आर्क है, आप लोग तो जानते होंगे आर्क क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चाप, ठीक है। अब देखिए कर्व तो जानते होंगे, जिसको कहते हैं हिंदी में वक्र, ठीक है, वक्रता भी कहते हैं, वक्र भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चाप के वक्र की लंबाई, ठीक है, चाप के मतलब कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वक्र के चाप की लंबाई को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक तरह से अब हम चलते हैं इसके डिफिनीशन पर। डिफिनीशन इसका क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कर्व बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। मीन्स इसका यहाँ पर समझते हैं हम, यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए ये हमारा क्या होता है, ये आप जानते होंगे कि इस तरह से बना लीजिए आप, इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। इसका क्या होता है? इसका y² इक्वल्स टू होता है 4ax होता है, ये बात क्लियर है। अब देखिए y² इक्वल्स टू, इस तरह से अगर देखा जाए, देखिए इसका एक तरह से होता है, अगर देखा जाए तो ये वाला होता है +-4ax होता है। जब हमारा देखिए माइनस की ओर होता है तो ये हमारा माइनस रहता है यहाँ पर। जब ये देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे ये पैराबोला जो है हमारा, ये जो पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला इस पर बैठता है। देखिए याद रखिएगा, जब हमारा y का स्क्वायर रहता है, ठीक है, जब हमारा y का स्क्वायर रहता है, ठीक है, जब हमारा y का स्क्वायर रहता है तो एक बात तो आप लोग जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल
वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसके मीन्स होता है क्षैतिज रेखा, इसके मीन्स होता है क्या होता है, सॉरी यहाँ ये क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे पता, ये हमारा पैरा, इसका जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है इसी पर ही बैठेगा, याद रखिएगा। मतलब कि देखिए किसी चीज़ को अगर ट्रिक के थ्रू आप उसको लर्न करने और याद करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वैसे वैसे आप माइंड में अपने सेव कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है, तो याद रखिए कि ये हमारा वर्टिकल लाइन वाला जो होता है वाई होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है एक्स एक्सिस होता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसा मतलब कि फिगर बनाया गया है ये वाला, इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है, पैराबोला हिंदी में कहते हैं परवलय, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये वाई स्क्वायर है तो ये वाई पर ही रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, ये हमारा वाई वाला है ना, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है ना। तो हमारा अगर ये पैराबोला का जो इक्वेशन है इस प्रकार से अगर है तो मतलब वाई स्क्वायर अगर है तो मतलब ये पैराबोला वाई पर ही बैठेगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे आकर रख देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे आकर मतलब कि ऐसे रहेगा, इस वाले के ऊपर ऐसे करके रख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा वाई वाला जो है इसके ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें मतलब घुमा दें तो ये हमारा मतलब कि एक तरह से वाई पर ही रखा गया है ना, ये पैराबोला वाई पर ही रखा गया है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर देखिए अगर इस प्रकार से होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay तो क्या होता, तो ध्यान दीजिए, तो हमारा पैराबोला किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम डिफरेंट फिगर से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए तो हमारा देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है मीन्स एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो हमारा जो है एक्स पर ये बैठेगा, ये क्योंकि इक्वेशन ये किसका है मतलब पैराबोला का है, पैराबोला, तो ये पैराबोला जो है किस पर बैठेगा, ये एक्स पर बैठेगा, इस एक्स पर बैठेगा, ठीक है, इस पर आकर आराम से बैठ जाएगा। ये जो मतलब कि फिगर है इस पर आकर बैठा देंगे, इसी से ये समझने का बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y, ये तो और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये 12th लेवल का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिया हो तो माइनस, तो क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा ये पैराबोला नीचे की ओर, जानते हैं कि आप लोग नीचे की ओर जो जाता है हमारा जो नीचे की ओर होता है वो हमारा नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, इधर की ओर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इधर की ओर नेगेटिव, इधर की ओर नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पैराबोला जो है इधर की ओर बनेगा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। फिगर अच्छे से नहीं बना है तो क्या है कि ये हमारा इसके लिए है, माइनस के लिए है। अगर मान लीजिए इस प्रकार से है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax है, तो देखिए ये माइनस है तो मतलब ये वाला जो इससे ही पकड़ना है, मतलब कि इससे ही मतलब पता लगता है हमारा पैराबोला किस पर रहेगा, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर है तो सीधा सीधा सा पैराबोला को इसी पर बैठा दीजिए, वाई वाले पर ही बैठाना होगा, वो एक्स पे नहीं बैठाना होगा, जो इसकी लाइन है वाई वाले पर ही बैठाना होगा, ठीक है। ये वाला जो है वाई वाले पर बैठाना होगा, बात क्लियर है, वाई वाले क्या होगा बैठाना होगा, थोड़ा सा इधर चला गया है, ठीक है, ये वाई वाले पर ही बैठेगा। अगर ये वाई है, ठीक है, अगर ये वाई है तो वाई वाले पर ही बैठेगा, ये हमारा एक्सिस वाई है ना, तो इसी पर ही आकर ऐसे रख देंगे, ठीक है, ऐसे रख देंगे, ठीक है, बात क्लियर है ना। अब चलते हैं हम इसके बेसिक कंसेप्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस फिगर को हम बनाते हैं, इस फिगर ये वाला फिगर, ये वाला यहाँ पर देखिए ये फिगर जो है, अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा फिगर है, ऑलरेडी ये फिगर हमने बनाकर रखा है ताकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि फिगर बनाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे तो हम अगर उस तरह से भी बनाते तो फिगर हमें बनाना ही पड़ता, तो इसके लिए इसलिए हमने ऑलरेडी ये फिगर बनाकर रखा था। अब देखिए ये हमारा फिगर जो है, अब ध्यान दीजिए इसका मतलब कि छोटा
छोटा पैराबोला हम मतलब कि कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारा तो बड़ा वाला पैराबोला हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो बड़ा वाला पैराबोला हो गया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, छोटा वाला पैराबोला है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। देखिए अगर हम यहाँ से काट कर, ठीक है, यहाँ देखिए इसको काटेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर ऐसे काटेंगे तो कुछ ऐसे निकलेगा ना, तो इसको क्या मानेंगे dx, ठीक है, इसको क्या मानेंगे dx, और इसको क्या मानेंगे y, और इसको क्या मानेंगे dx। अब देखिए कैसे पता इसको dy मानेंगे। अब देखिए इसको कैसे पता कि d ही क्यों माने, y क्यों नहीं माने मल्ली। अब देखिए क्योंकि इस बड़े वाले का हमने टुकड़ा लिया है ना, तो क्या होता है जब हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं किसी चीज़ का, तो हम वहाँ पर हम d लगाते हैं, ठीक है, समझा रहा ना। जब किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए गोला है, ठीक है, गोला है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। अगर हम सर्कल का कोई एक टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है, सर्कल का नहीं, एक तरह से कह सकते हैं उसका गोले का, ठीक है, गोले का कह सकते हैं। गोले का अगर जैसे मान लीजिए कोई मतलब कि भारी भरकम मतलब कि कोई वस्तु है, लोहे की बनी है, अंदर से भारी है, भरथू है, तो उसको हम अगर इतना काट कर निकाल ले, अगर उसका क्षेत्रफल इतना हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा DA होगा। DA क्यों लिया गया, क्योंकि इसके कंपेयर ये कैपिटल A था पूरा, मतलब ये पूरा जो ये हमारा सर्कल के मतलब कि ये इस तरह से था, मतलब पूरा भरा हुआ था, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, छोटा वाला हमारा DA हो जाए, क्योंकि इसका एक छोटा सा भाग है ना ये, इसलिए हम D लिखते हैं यहाँ पर। बात क्लियर है। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए ये अब हम आते हैं उस पर, ठीक है, किस पर, पाइथागोरस प्रमेय पर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो होता है y इक्वल्स टू होता है fx के लिए, ठीक है, y इक्वल टू इसकी किसके लिए होता है, fx के लिए होता है, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप लोग सूत्र जानते होंगे, ठीक है, एक आप लोग सूत्र जानते होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कर्व, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है, और ये सेकेंड हेडिंग है। वहाँ पर क्या रहेगा, हम आप लोगों को देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, इसलिए हम इसी में ही आपका जो ये वाला है, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिख दीजिए, हम उसका अगेन सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसी में आप लोग को समझा दें, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कर्व, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज नोन एज चाहे मतलब कि इज नोन एज भी लिख सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, नोन एज कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए जो हमारा x और y के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये आप क्या है, डिफिनीशन लर्न कर लीजिए, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म जो होता है इसको आप लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज नोन एज, यहाँ पर इज लिख सकते हैं, इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन x एंड y, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज नोन एज, यहाँ पर क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म। लेट द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब यहाँ पर देखिए हमने यहीं पर माना था ना, यहाँ पर देखिए हमने क्या था, y इक्वल्स टू क्या लिया था, y इक्वल्स टू fx, ठीक है, ये तो ऑलरेडी होता ही है, y इक्वल्स टू क्या होता है, fx होता है ना, तो यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या है, कर्व का इक्वेशन है, क्या है, कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्व का इक्वेशन है, माना कर्व का इक्वेशन इतना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, देखिए ये हमारा फार्मूला क्या होता है, हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं अच्छे से। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू होता है, हाइपोटेनियस, ध्यान दीजिए, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसके बाद परपेंडिकुलर मीन्स देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या है, कैसे लिया है, अब देखिए डी एक्स का होल स्क्वायर क्या है हमारा,
ध्यान दीजिए हमारा कर्ड है जिसको कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बेस है, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली डी एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर इसके नीचे ला दिया। हम आप लोग को समझा दे रहे हैं कैसे आया ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है, डी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब यहाँ से यदि हम डी एक्स को कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो देखिए ये आप लोग को बीएससी के स्टूडेंट है, तो मतलब कि आप लोग को मतलब बेसिक से समझाने की ज़रूरत नहीं इतना अधिक, ठीक है। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई का होल स्क्वायर बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होता, ध्यान दीजिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हमारा अंदर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्योंकि इसके गुणांक में होगा यहाँ पर ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। बात क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लेकर आएंगे, क्या करेंगे, डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने थोड़ा सा एक लाइन क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ देखिए डी एस का होल स्क्वायर बटे एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई का होल स्क्वायर बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखिए इसको इतने को इतना भी लिख सकते हैं, ये आप लोग समझते ही होंगे क्योंकि आप लोग बीएससी है, इतना तो समझना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए डी एस अपॉन डी एक्स लिख लेंगे, डी एस अपॉन डी एक्स, और ये जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मीन्स इसका रूट बन जाएगा, ठीक है। देखिए जब हमारा रूट हटता है तो इसके ऊपर छत बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है, छत, ठीक है, छत बना लेता है। ये जब रूट हटा तो इसके ऊपर छत की तरह बना लेता है, इसको कहते हैं रूट। ये हमारा क्या हो गया, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर क्या हो गया, डी एक्स, और यहाँ पर बाहर होगा, याद रखिएगा, अंदर मत करिएगा भूल से। यहाँ ऐसा नहीं करना है कि अंदर ही कर दे। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। बात क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे पर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, देखिए अगर हम देखिए हमारा पहले इक्वेशन क्या था, ध्यान दीजिएगा y इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या था, एफ एक्स था। तो अब मान लीजिए अगर y के स्थान पर, इसके स्थान पर, जैसे देखिए अगर इसके स्थान पर ऐसे हो जाए तो हमारा वो फॉर्म क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से देखिए डी देखिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोग आर करके क्या कर देना है, फार्मूला आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डी एस इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू डी वाई, ठीक है। ये इसके बाहर है, याद रखिएगा, इसके बाहर है, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब हम क्या है कि अब हम इन सभी को क्या है कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम आप लोग को अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे, बिकॉज क्या है कि अगर आप मतलब किसका स्क्रीनशॉट मतलब ये फार्मूला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व, ये सब अभी पढ़ाना है, अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि क्या है कि अभी हमें कुछ मतलब कि काम है, इसलिए हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। अब तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि अपलोड की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस तो जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन अगेन एंड अगेन आपको मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।